दोस्तों, कावेरी देवी सोफे पर शान से बैठी अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी और मीरा जमीन पर बैठकर ठंडे पानी से बर्तन साफ कर रही थी। बहू की ओर जलती हुई नजरों से देखते हुए कावेरी ने कहा कि ये जो पीतल के लोटे तू लाई है, इन्हें घिसने से अच्छा होता कि तू अपने बाप से सोने का कलश मांग कर लाती। मीरा ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी और कहा कि माँ जी, मेरे पिताजी ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी है। अब उनके पास सिर्फ आशीर्वाद बचा है। दुआओं और आशीर्वाद से तिजोरी नहीं भरती मीरा। पड़ोस की बिमला की बहू को देख, दहेज में ऐसी चमचमाती गाड़ी लाई है कि पूरा मोहल्ला उसे ही निहारता रहता है। रिश्ते गाड़ियों और पैसों से नहीं बल्कि आपसी प्यार और सम्मान से चलते हैं माँ जी। मैंने इस घर को अपना माना है। क्या मेरी दिन रात की सेवा का कोई मूल्य नहीं? सेवा तो बाहर की नौकरानी भी चंद रुपयों के लिए कर देती है। बहू तो वो होती है जो ससुराल की शान बढ़ाए और अपने साथ मायके से धन की वर्षा करवाए। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं माँ जी, फिर भी उन्होंने मेरी विदाई की हर रस्म में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कृपया उनके त्याग का मजाक ना उड़ाएं। बीमारी का बहाना तो आजकल के गरीब बाप अपनी बेटियों को सिखाकर भेजते हैं ताकि ससुराल वालों को बेवकूफ बनाकर दहेज की रकम से बचा जा सके। तभी रोहन कमरे में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी की भीगी पलकें देखकर ठिठक गया। उसे समझ आ गया कि माँ ने फिर से वही पुराना राग छोड़ दिया है। माँ सुबह की पहली किरण के साथ ही आप दहेज की बातें लेकर क्यों बैठ जाती हैं? क्या आपको मीरा के चेहरे पर छाई ये उदासी कभी दिखाई नहीं देती? तू तो अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया है रोहन। तुझे अपनी माँ की ममता अब लालच लगने लगी है। मैं तो बस इस घर के उज्जवल भविष्य की चिंता कर रही हूँ। भविष्य पैसों की नींव पर नहीं बल्कि परिवार की खुशी पर टिकता है माँ। मीरा ने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, फिर आप क्यों उसे हर पल अपमानित करती हैं? प्रताड़ना और शासन में फर्क होता है बेटा। जब मैं अपनी सास के कठोर शासन में थी तब मुझे पता चला था कि ससुराल में जगह बनाने के लिए क्या कुछ सहना पड़ता है। मीरा भारी मन से रसोई की ओर बढ़ गई और खामोशी से सबके लिए भोजन बनाने लगी। उसके दिल में एक गहरी टीस उठ रही थी जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी। कावेरी देवी उसके पीछे पीछे रसोई में आई और कड़े स्वर में आदेश दिया कि आज खाने में सिर्फ सूखी रोटी बनाना
क्योंकि घी खरीदने के पैसे तेरे बाप ने नहीं भेजे। माँ जी, रोहन को दफ्तर जाना है और उन्हें पौष्टिक खाने की सख्त जरूरत है। आप अपनी कड़वाहट मुझ पर निकालिए, पर उनके भोजन के साथ ऐसा अन्याय ना करें। मुझे मत सिखा कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है। तू जाकर पहले वो ढेर सारे गंदे कपड़े धो जो तूने कल से काम चोरी की वजह से जमा कर रखे हैं। माँ जी, आज बाहर कड़ाके की ठंड है और मेरी कमर में भी तेज दर्द है। क्या मैं कपड़े धोने का काम कल के लिए टाल सकती हूँ? बहाना बनाना तो तूने अपने मायके में बखूबी सीखा है। मेरे जमाने में हम कुएं से पानी भरकर कपड़े धोते थे। उठ और ठंडे पानी से ही सारे दाग साफ कर मीरा ने बेबसी में अपना सिर झुका लिया और ठंडे पानी की बाल्टी लेकर आंगन में बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ने लगी थी। कावेरी देवी ने मीरा की अलमारी खोली और उसकी शादी की साड़ियां बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दी। उनका कहना था कि ये रद्दी कपड़े उनके घर की शोभा नहीं है। माँ जी, वो साड़ियाँ मेरी माँ ने बड़े अरमानों से अपनी पुरानी बचत से खरीदी थी। कृपया मेरे जज्बातों को इस तरह पैरों तले ना रह दे। इन सस्ते कपड़ों को पहनकर तू मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती है। जब तक महंगी रेशमी साड़ियाँ नहीं आती, तू इसी फटे हाल में रहेगी। मीरा ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि कावेरी देवी का पत्थर जैसा हृदय कभी तो पिघलेगा और उसे इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी की दर्जा मिलेगा। दोपहर की ढलती धूप में मीरा ने तेज बुखार से तड़प रही थी और उसकी देह आग की तरह जल रही थी, पर कावेरी देवी को उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। ओ मीरा, उठ और देख, घर में मेहमान आने वाले हैं। तू यहाँ चादर तान कर लेटी है जैसे तेरे बाप का राज चल रहा हो। जल्दी उठ और मेहमानों के लिए पकवान बना। माँ जी, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कृपया मुझे कुछ देर आराम करने दे। मुझ में खड़े होने की शक्ति नहीं है। ये सब काम चोरी के नए तरीके हैं। जरा सा तापमान क्या बढ़ा, तूने तो जैसे आसमान ही सिर पर उठा लिया। मेरे मेहमानों के सामने मेरी बदनामी मत करवा। मीरा किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से रसोई की ओर बढ़ी, जहां उसे तेज आज के सामने खड़े होकर सबके लिए जलपान तैयार करना था। अचानक मीरा के फोन की घंटी बजी और उसके भाई ने रोते हुए बताया कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है और वे अस्पताल के आईसीयू में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। माँ जी, मेरे भाई का फोन आया है। पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। मुझे इसी वक्त
अपने मायके जाना होगा। वे शायद मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। कावेरी देवी ने जोर का ठहाका लगाया और कहा कि ये सब चालें मैं बरसों से देखती आ रही हूँ। पैसे ना देने पड़े इसलिए तेरे बाप ने मौत का नाटक रचा है। ऐसी पत्थर दिल बातें मत कीजिए माँ जी। वो मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर पाला है। अगर मैं उनसे नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जाना है तो शौक से जा, लेकिन पहले वो 2 लाख रुपए लेकर आ जिसका वादा तेरे बाप ने फेरों के वक्त किया था। वरना इस घर के दहलीज पार करने का सपना भूल जा। इस घड़ी में मैं धन का प्रबंध कहाँ से करूँ माँ। मेरी प्राथमिकता मेरे पिताजी की सांसें बचाना है, ना कि आपकी लालच की भूख मिटाना। प्लीज मुझे जाने दे। जुबान लड़ाना बंद कर। अब तो तू कहीं नहीं जाएगी। मैं तुझे इस कमरे में तब तक कैद रखूंगी जब तक तेरे उस लाचार बाप से पैसों का चेक यहाँ नहीं पहुँच जाता। कावेरी देवी ने मीरा को एक छोटे और अंधेरे कमरे में जोर से धक्का दिया और बाहर से एक बड़ा और मजबूत ताला लटका दिया ताकि वह भाग ना सके। मीरा पागलों की तरह दरवाजा पीटती रही और रोती रही कि माँ जी दरवाजा खोलिए, मेरे पिताजी मुझे पुकार रहे होंगे। ईश्वर के लिए मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। कावेरी देवी ने बाहर बैठकर मजे से अपनी किट्टी पार्टी की सहेलियों के साथ ठहाके लगाए और टीवी की आवाज इतनी तेज कर दी कि मीरा की चीखें दब कर रह गई। पूरी रात मीरा उस काल कोठरी में बिना अन्न जल के सिसकती रही। उसकी प्रार्थनाएं और उसकी आवाज उस बंद कमरे की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। अगली सुबह जब रोहन काम से वापस लौटा तो मीरा को कमरे में बंद और बेसुध हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ताला तोड़ दिया। मीरा तुम्हारी ये दशा किसने की? माँ आपने एक बीमार इंसान को इस तरह कैद करने की हिम्मत कैसे की? क्या आपके भीतर की ममता पूरी तरह मर चुकी है? ये अपने मायके भागने की जिद कर रही थी। रोहन, मैंने तो बस इसे रोकने की कोशिश की ताकि समाज में हमारे ऊंचे खानदान की कोई बदनामी ना हो। तभी मीरा का भाई बदमाश होकर वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे और उसकी आंखों में छाई वीरानी सब कुछ बयां कर रही थी कि बहुत देर हो चुकी है दीदी, अब सब खत्म हो गया। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। वे अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लेते रहे, पर तुम उनसे मिलने नहीं आ सके। मीरा के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने घर की दीवारों को हिला दिया। वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि उसका सबसे प्यारा
रिश्ता लालच की भेंट चढ़ चुका था। कावेरी देवी के चेहरे पर पश्चाताप की एक रेखा तक नहीं थी। वह अभी भी रोहन को समझाने में लगी थी कि जो हुआ सो हुआ, अब वसीयत की बात करनी चाहिए। रोहन को अपनी माँ की इस अमानविकता पर इतनी घृणा हुई कि उसने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और कसम खाई कि वह अब इस जहरीले माहौल में एक पल भी नहीं रहेगा। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मीरा जब ससुराल वापस आई तो उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत की जगह एक फौलादी दृढ़ता और गहरी खामोशी थी। कावेरी देवी ने उसे देखते ही ताना मारा कि चलो अच्छा हुआ, शोक मनाकर आ गई, अब जल्दी से अलमारी की चाबियां दे और बता कि तेरे बाप ने वसीयत में क्या छोड़ा है। मीरा ने अपनी लाल आंखों से सास की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि आपको इस इंसान की आत्मा की शांति से ज्यादा उसकी छोड़ी हुई दौलत की फिक्र है माँ जी। मरे हुए लोग दोबारा लौट कर नहीं आते मीरा, लेकिन उनकी संपत्ति से जिंदा लोगों का जीवन ऐसो आराम से कटता है। जल्दी बता कि कागजात कहाँ है। तभी घर के दरवाजे पर वकील साहब ने दस्तक दी और घोषणा की स्वर्गीय पिताजी ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी इकलौती बेटी मीरा के नाम कर दी है। 5 एकड़ की उपजाऊ जमीन, शहर के बीचों बीच स्थित आलीशान बंगला और बैंक में जमा भारी रकम, इन सब की एकमात्र वारिस अब मीरा जी हैं। कावेरी देवी की आंखों में लालच की ऐसी चमक आई जैसी किसी शिकारी की आंखों में शिकार को देखकर आती है। वे झटपट मीरा के पास आई और दुलार करने लगी। मेरी प्यारी मीरा बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे पिताजी बहुत बड़े दिल वाले थे। वे अपनी लाडली बेटी को कभी तंग हाली में नहीं देख सकते थे। अब आपको मेरे पिताजी बड़े दिल वाले नजर आ रहे हैं। माँ जी, कल तक तो आप उन्हें भिखारी, दरिद्र और ना जाने किन किन भद्दे नामों से पुकार रही थी। अरे वो तो मैं तुझे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने को कहती थी। अब हम सब मिलकर उस बड़े बंगले में रहेंगे और शहर के रईसों में हमारी गिनती होगी। नहीं माँ जी, यह संपत्ति उस महान इंसान की कमाई है जिसने अपनी बेटी को आपकी कैद में तिल तिल मरते देखा। मैं इसका 1 रुपया भी इस घर में नहीं लाऊंगी। ए तू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। तू इस घर की बहू है और कानूनन तेरी हर चीज पर इस परिवार और मेरा पूरा हक बनता है। रोहन इसे समझा। हक उन रिश्तों में जताया जाता है माँ, जहाँ प्रेम और संवेदना बची हो। आपने मानवता की सारी हदें उसी दिन पार कर दी थी जब आपने मीरा को कैद किया था।
मीरा ने वकील की तरफ मुड़कर कहा कि मैं यह सारी संपत्ति एक ऐसे ट्रस्ट को दान कर रही हूँ जो अनाथ बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह का खर्चा उठाता है। कावेरी देवी दहाड़ मार कर रोने लगी और मीरा को कोसने लगी कि तूने इतनी बड़ी दौलत को लात मार दी। तूने मेरे बुढ़ापे के सारे सुनहरे सपने मिट्टी में मिला दिए। आपके सपने उस लालच की नींव पर खड़े थे। माँ जी, जिसने मेरे पिता की आखिरी इच्छा का गला घोट दिया और ऐसे अपवित्र सपनों का अंत ऐसा ही होना चाहिए था। रोहन ने मीरा का हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा कि माँ, अब से मैं और मीरा इस घर का त्याग कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा घर बसाएंगे। रोहन तो अपनी इस बूढ़ी माँ को इस अकेलेपन में छोड़कर जाएगा। मेरा सहारा कौन बनेगा और समाज में लोग मुझसे क्या कहेंगे? आपका सहारा, आपका वही घमंड और दहेज का लालच बनेगा जिसके लिए आपने एक जीती जागती लड़की की खुशियों को शमशान में तब्दील कर दिया था। कावेरी देवी मीरा के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी कि मीरा, मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी धन का लोभ नहीं करूंगी। मुझे इस वीरान घर में अकेला मत छोड़ो। मीरा ने अपने पैर पीछे खींच लिए और रूधे गले से कहा कि माफी उन गलतियों की होती है जो अनजाने में हो। आपने जो जानबूझकर मेरे पिता को मुझसे छीना है। मीरा और रोहन ने अपना मासूली सामान उठाया और उस नरक रूपी घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। कावेरी देवी की करुण पुकारे दीवारों में दफन होकर रह गई। कावेरी देवी अब उस विशाल हवेली में बिल्कुल अकेली थी, जहां ना तो कोई उनकी कड़वी बातें सुनने वाला था और ना ही कोई उनके बुढ़ापे का लाठी बनने वाला। दहेज का दानव सिर्फ एक परिवार को नहीं उजाड़ता, बल्कि इंसान के भीतर की मानवता को भी भस्म कर देता है। याद रखिए, रिश्तों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती। मीरा ने खुले आसमान की ओर देखकर एक ठंडी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि उसके पिता का आशीर्वाद एक शीतल हवा में झोंके की तरह उसके साथ चल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।